Hello everyone, I am Ansika Avasthi. I am going to tell you about some basics of differential geometry. So, without any further delay, let's get started. So, at first, I am going to tell you about a space curve. So, what is a space curve? A space curve is the locus of a point in space whose position vector referred from fixed point, that is origin, and whose coordinates are function of single parameter. So, space curve क्या होता है? उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट से रिफर कर रहे हो और उनका कोऑर्डिनेट जो है सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड हो. सिंगल पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, यू टी एंड ऑल. जैसे कि अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड तीनों जो है वो एक सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड होंगे. ओके, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेस कर्व. इफ एक्स वाई जेड बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेस कर्व, then x is equals to xu, y is equals to yu, z is equals to zu. It is equation of space curve in parametric form. यहाँ पर देख सकते हैं x, y और z तीनों जो हैं वो सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं. सो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म. नाउ वेक्टर फॉर्म क्या है? r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एंड यहाँ पर भी x, y, z जो है u पर डिपेंड करें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. So r equals to ru. It is vector form of space curve. Now next, some examples of space curves. First example is of straight line. A straight line in space passes through a point A vector and parallel to a non-zero vector B. Is represented by this equation, r equals to a vector plus ub vector. So this is a straight line and it is dependent on u only, so it is space curve. Here a and b are only constants, not other thing. Second example, ellipse. r equals to a cos u, b sin u, 0. The ellipse in xy plane with center at origin and whose principal axis having length 2a and 2b and coincide with x and y axis respectively is represented by this equation. So this is also space curve. Third example, circle. When we put a equals to b in equation of ellipse, then we find this r vector equals to a cos u, a sin u, 0. Third example, fourth example, circular helix. So what is circular helix? सबसे पहले जान लेते हैं. It is a curve drawn on surface of cylinder which cuts the generator at constant angle. It is represented by this equation. इसको देख लेते हैं सर्कुलर हेलिक्स कैसे बनता है. सिंपली ये ऐसे एक सिलेंडर है. मान के चलो बहुत अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, नॉर्मली देख लीजिए आप लोग. एंड दीज आर जनरेटर्स. सो कोई ये अगर कर्व गया तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल इक्वल होने चाहिए. अल्फा लेट कर लेते हैं, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है. तो यहाँ पर दिस इज सर्कुलर हेलिक्स. नाउ नेक्स्ट, टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. सो सबसे पहले टेंजेंट लाइन आपको तो पता ही होगा कि कोई भी कर्व होगा सिंपली तो उसकी किसी एक पॉइंट को टच करके जाती हुई लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. स्पेस कर्व के केस में भी ऐसा ही होता है. इफ दिस इज एनी स्पेस कर्व एंड दिस इज एनी पॉइंट P एंड P पॉइंट को पास करती हुई ये लाइन जा रही है तो इसको टेंजेंट लाइन बोलेंगे फ्रॉम P. एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन is given as r vector equals to r vector plus lambda r dot. Here r dot equals to dr by du. u क्या है यहाँ पे? वही जो पैरामीटर जिस पे डिपेंड कर रही है इक्वेशन. एंड r वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर देख लेते हैं क्या है. दिस इज एनी रैंडम पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन. कुछ भी a b c इसको लेट कर लेते हैं, कुछ भी. एंड स्मॉल r वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम योर टेंजेंट लाइन passes. एंड लैम्डा इज एनी स्केलर.
नेक्स्ट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर आप लोगों को पता ही यूनिट वेक्टर तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। सिंपली उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, सेट डायरेक्शन होता है। सो इसके केस में देख लेते हैं, स्पेस कर्व के केस में देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी कैप, दैट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो फॉर कर्व आर इक्वल्स टू आर एस, हेयर आर इज द कर्वेचर, सॉरी एस इज द कर्वेचर, मतलब ये जो इक्वेशन दी होगी वो एस के टर्म्स में दी होगी, एस पे डिपेंड कर रही होगी। सो फॉर्मूला फॉर दिस टी कैप इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी एस, सिंपली 1 टाइम्स एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे and this is denoted by r dash. Now second, for curve r equals to ru, इसमें इक्वेशन u के टर्म्स में होगी, मतलब u पर डिपेंड कर रही होगी। यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट p, टी कैप इक्वल्स टू डी आर बाई डी यू बाई डी आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी यू, एंड यहाँ पे भी सिंपली ही है, एंड डी आर बाई डी यू को आर डॉट से डिनोट करते हैं, वो सिंपली ये फॉर्मूला गिवन है। सो नेक्स्ट curvature. What is curvature in space curve? Rate of change of tangent vector with respect to arc length at any point P along a curve is known as curvature vector and its magnitude is known as curvature. It is denoted by kappa. The reciprocal of curvature is known as radius of curvature. It is denoted by rho. Arc rate of rotation of tangent is known as curvature vector. Rho equals to 1 by kappa. Now some formulas for curvature. In simple words, arc rate of rotation of tangent vector is known as curvature vector. Now formulas for kappa, these are the 3 formulas. Kappa equals to magnitude of dt cap by ds, and यहाँ पे क्या किया गया, टी कैप जो है अभी मैंने टी कैप आप लोगों को बताया क्या होता है, उसको सिंपली 1 टाइम डी बाई डी एस कर देंगे, मतलब एस के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एंड वहाँ पे आर डैश से डिनोट कर रहे थे टी कैप को, एंड यहाँ पे एक बार फिर से डी एस के रेस्पेक्ट से इसको आर डबल डैश, दिस फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला, कापा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश फॉर एनी कर्व आर इक्वल्स टू आर एस, and for any curve r equals to ru, this formula kappa is equals to magnitude of r dot cross r double dot by magnitude of r dot ka whole cube. So these are 2 different formulas for different equation type questions. So next, okay, theorem about curvature vector and all. The necessary and sufficient condition that a curve be a straight line is that kappa a is equal to 0 at all points. मतलब अगर किसी भी कर्व के लिए के सारे पॉइंट्स पे कापा की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कर्वेचर वेक्टर की वैल्यू 0 हो रही है, तो वो मतलब डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगी, बस यही प्रूव करना है यहाँ पे। सो 2 कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन। सो नेसेसरी कंडीशन पहले देख लेते हैं, लेट द कर्व बी स्ट्रेट लाइन r equals to c1 plus c2s, where r1 comma r2 are constant vectors and s is the arc length measured from vector c1. Therefore जब इस इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको r डैश बोलते हैं 1 टाइम, सेकेंड टाइम करेंगे r डबल डैश, देन यहाँ पे r डबल डैश निकालेंगे जब तो 0 आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड भी 0 हो गया उसका, सो कापा भी 0 हो गया। सो प्रूफ हो गया अगर ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी वाई इक्वल्स टू mx प्लस c टर्म्स में। सो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली यहाँ पर तो मैंने कापा 0 दिखा दिया, तो 1 साइडेड प्रूफ हो गया। नाउ सफिशिएंट कंडीशन कापा इक्वल्स टू 0, देन r डबल डैश इक्वल्स टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग दिस को, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा। Now clearly we can see this is equation of straight line, so hence proved. Next questions, some easy questions are given here. Find unit tangent vector for the curve vector r equals to t square plus 1 4t minus 3 comma 2t square minus 6t at t is equals to 0. सिंपली पहले देखते हैं, ये स्पेस कर्व है ना, सिंपली इसको पहचान सकते हैं कैसे स्पेस कर्व है।
क्योंकि इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सारे हैं टी पे डिपेंडेंट हैं, तो स्पेस कर्व हो गया, सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब निकालना क्या है यहाँ पर, टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, टी के टर्म्स में दिया है तो हम टी के रेस्पेक्ट में सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर यू के लिए, वही फॉर्मूला, टी कैप इज इक्वल्स टू आर डॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट। सो आर डॉट निकाल लेंगे, टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। उसके बाद टी इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एंड मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल दिया। दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टी कैप फॉर कर्व x इज इक्वल्स टू 3 cos u, y इज इक्वल्स टू 3 sin u, z इज इक्वल्स टू 4u। यहाँ पर फिर से टी कैप निकालना है, तो सिंपल फार्मूला, सेम फार्मूला, आर कैप दिया, आर वेक्टर दिया हुआ है ये, उसके बाद 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया इसको यहाँ पर एंड उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और सिंपली आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन से ये हम लोग एग्जांपल भी समझ सकते हैं, मतलब कैसे स्पेस कर्व होता है इक्वेशन। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लास्ट इक्वेशन में भी दिया गया था, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, 1 मिनट, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं सिंगल पैरामीटर टी पे डिपेंड कर रहे हैं। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कोई भी सिंगल पैरामीटर टी यू कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेस कर्व हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सारे जो हैं यू पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी सिंगल पैरामीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लास एम? If I be a real valued interval and m be a positive integer, then a real valued function fu defined on interval I is said to be function of class m. If it is its mth order derivative is continuous at every point on I. मतलब क्या है इसका, अगर कोई फंक्शन fu है जो कि रियल वैल्यूड इंटरवल I में डिफाइंड है एंड m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन फंक्शन को mth ऑर्डर का, सॉरी क्लास m का कब बोलेंगे, अगर उसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, मतलब m टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो जो भी आएगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लास इन्फिनिटी? अगर कोई फंक्शन fu दिया है उसको हम कितने भी टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे वो हमेशा कंटिन्यूअस अगर रहता है तो उसको क्लास इन्फिनिटी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ fu इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ क्लास इन्फिनिटी इफ इट्स एवरी ऑर्डर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन आई। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर फंक्शन दिया है fu इक्वल्स टू u स्क्वायर, सो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 2u, ये भी कंटिन्यूअस है। थर्ड निकालेंगे, सॉरी सेकंड निकालेंगे 2 आएगा, ये भी कंटिन्यूअस है। थर्ड निकालेंगे 0 आएगा, ये भी कंटिन्यूअस है। आगे जितना निकालते जाएंगे 0 आता जाएगा, तो कंटिन्यूअस ही है सब, तो उसको इनफाइनाइट ऑर्डर का हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज रेगुलर फंक्शन? A vector valued function r equals to ru is said to be a regular function on interval I if dr by du never vanish on I or dx by du, dy by du, dz by du, यहाँ पर du होगा, मिस्टेक, इट्स मिस्टेक ओनली, नेवर vanish on I। सो अगर कोई भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करने पर बैनिश नहीं करता है, मतलब
ऐसे dr/du है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं माइनस करेगा मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उसको रेगुलर फंक्शन बोलेंगे ना। और पाथ ऑफ क्लास एम देख लेते हैं। अ रेगुलर फंक्शन ऑफ क्लास एम इज नोन एज पाथ ऑफ क्लास एम। ओके, यहाँ पे आपको रेगुलर फंक्शन भी पता है क्या होता है फ्रॉम प्रीवियस, एंड क्लास भी पता है। सो थैंक यू एवरीवन। सो फ्रेंड्स, thank you for watching. If there were some mistakes in this video, so please forgive me. Thank you so much.